Hello 7th class, welcome to social science class. Let's continue our second chapter of geography. Chapter name is Earth's Interior. In previous video we have learned about the structure of the earth and the earth's interior. And today we will read about the rocks and minerals. Rocks and minerals. The crust of the earth is composed of rocks of various types. जो अर्थ का जो क्रस्ट है वो कंपोज करता है रॉक्स को, वेरियस टाइप में वो कंपोज करते हैं रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट आर मेड अप ऑफ मिनरल इन डिफरेंट प्रॉपर्टीशंस। कि जो रॉक्स हैं अर्थ के क्रस्ट पे क्या मेड अप करते हैं, मिनरल्स बनाते हैं। ये किसमें, डिफरेंट प्रपोजिशन में, अलग अलग तरह के। दे कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर्ड साइज एंड टेक्सचर। ये किस टाइप के होते हैं, डिफरेंट कलर के होते हैं, साइज के होते हैं, टेक्सचर्स के डिफरेंट टाइप के कलर, साइज एंड टेक्सचर्स में आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ देयर फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 broad groups। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन, उनकी फॉर्मेशन के बेसिस पे जो रॉक्स होते हैं उसको 3 broad ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic rocks। igneous rocks, जो igneous rocks होते हैं वो कौन से होते हैं? igneous rocks are formed by cooling and solidification of magma beneath or above the earth's surface. They are normally क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर। जो इग्निस रॉक्स होते हैं कैसे फॉर्म्स होते हैं, बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन। कूलिंग ठंडे और हार्ड ऑफ मैग्मा जो होता है वो हार्ड होता है, बिनेथ होता है अंदर, और अबव द अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस के अंदर कूल ठंडे और सॉलिड मैग्मा होता है, उससे इग्निस रॉक्स फॉर्म्ड होते हैं। दे आर नॉर्मली क्रिस्टलाइज इन स्ट्रक्चर्स। ये नॉर्मली क्रिस्टलाइज होते हैं स्ट्रक्चर्स में। मोस्ट ऑफ द इग्निस रॉक्स एक्सट्रीमली हार्ड एंड रेसिस्टेंट होता है, प्रतिरोधी। जो ज़्यादातर रॉक्स होते हैं वो एक्सट्रीमली हार्ड होते हैं और रेसिस्टेंट होते हैं। दे आर यूज टू मेक रोड, मोन्यूमेंट्स एक्सेट्रा। कि ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं, रोड्स के लिए, रोड्स बनाने के लिए, या मोन्यूमेंट्स बनाने एक्स्ट्रा के लिए, जो हार्ड बिल्डिंग्स बनती हैं उनके लिए ये रॉक्स यूज़ किए जाते हैं। इन टर्म ऑफ ऑर्गन दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। आगे इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, इंट्रसिव इग्निस रॉक्स एंड एक्सट्रसिव इग्निस रॉक्स। The rocks formed by cooling of magma below the earth's surface are known as intrusive igneous rocks. For example, granite, diorite, gabbro, etc. जो अर्थ सरफेस होता है उसके अंदर जाकर जो कूलिंग मैग्मा है उससे कौन से रॉक्स फॉर्म्ड होते हैं, इंट्रसिव इग्निस रॉक्स। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रानाइट हो गया, डायोरेट हो गया, गैब्रो एक्सेट्रा। यहाँ पे हम एक पिक्चर दे रखी है, इसको ध्यान से देखिए, इग्निस रॉक्स की। ये डिफरेंट टाइप के इग्निस रॉक्स हैं, देखो डिफरेंट कलर्स, देयर आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ दिस। नेक्स्ट इज व्हेन द मैग्मा कम आउट ड्यूरिंग द वॉल्केनिक इरप्ट, इट cools down and solidify on the earth's surface. It form into extrusive igneous rocks। जब वॉल्केनिक इरप्ट होता है, जैसे ज्वालामुखी फटता है, देन ड्यूरिंग दैट टाइम मैग्मा कम आउट, तो जो मैग्मा होता है वो बाहर आता है। देन इट कूल डाउन, जब ये ठंडा हो जाता है तो ये सॉलिड हो जाता है ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर ये सॉलिड हो जाता है और कूल होके एक सॉलिड बन जाता है। ये एक फॉर्म होती है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रसिव इग्निस रॉक्स। एज इट कूल डाउन एंड harden मोर रैपिडली इट फॉर्म वेरी स्मॉल क्रिस्टल। जब ये कूल हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं तो ये एक स्मॉल फॉर्म में
क्रिस्टल बन जाते हैं। एंड हेंस दीज रॉक आर स्मूथ एज ग्लास, कि ये रॉक्स होते हैं एक स्मूथ ग्लास की तरह। फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट, एब्साइडियन एक्सेट्रा, like this.